अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, दिस इज जैद अनवर और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल जैद अनवर मैथमेटिक्स। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो लेक्चर था वो 10th क्लास एक्सरसाइज 1.4 के ऊपर स्टार्ट था, जो कि हमने प्रीवियस लेक्चर में कर लिया था। आज हम लोग इसकी रिव्यू एक्सरसाइज करेंगे, जो कि हमारे पास चैप्टर नंबर 1 के जो हमने पहली 4 एक्सरसाइजें की उसके रिलेटेड हमारे पास काफ़ी इसमें एमसीक्यूज भी हैं और इसके शॉर्ट क्वेश्चन उनको डिस्कस करेंगे। उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, ताकि हमारी हर आने वाली नई वीडियो आप तक बआसानी पहुंच सके। तो स्टूडेंट्स, आए अपने लेक्चर का आगाज करते हैं। स्टूडेंट, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है जो कि एमसीक्यूज के रिलेटेड है। तो स्टूडेंट्स, पहला एमसीक्यूज है हमारे पास, द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज। तो स्टूडेंट, जब हमने लेक्चर स्टार्ट किया था, जब हमने चैप्टर स्टार्ट किया था, तब मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको बताई थी, उसकी डेफिनेशन साथ उसकी टाइप्स। तो हमारे पास 2 टाइप्स थी इनकी। पहली थी हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म जो कि हमारे पास थी ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। और दूसरी थी हमारे पास प्योर फॉर्म जो कि थी ax² प्लस c इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स, जो हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म होगी वो बी वाला ऑप्शन होगा, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास दूसरा एमसीक्यूज है, नंबर ऑफ टर्म्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, ये हमारे पास स्टैंडर्ड फॉर्म है। यहाँ पे अगर नंबर ऑफ टर्म्स काउंट करें तो हमारे पास कितनी बनती हैं? 3 नंबर ऑफ टर्म्स बनती हैं। इसके बाद थर्ड एमसीक्यूज है, नंबर ऑफ मेथड टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट्स, हमने नंबर ऑफ मेथड, ये एमसीक्यूज भी है, ये इसके अलावा शॉर्ट क्वेश्चन भी है। तो हमने 3 मेथड पढ़े थे। पहला मेथड था फैक्टराइजेशन, दूसरा मेथड था हमारे पास कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, और थर्ड मेथड था हमारे पास क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास इसका ऑप्शन क्या हुआ? 3। नंबर ऑफ मेथड कितने हुए? 3। तीसरा, चौथा हमारे पास एमसीक्यूज है कि क्वाड्रेटिक फार्मूला इज। तो स्टूडेंट, जब हमने 1.2 स्टार्ट की थी, उससे पहले मैंने फार्मूला प्रूव करवाया था, जो कि हमारे पास प्रीवियस वीडियो में मौजूद है, आप लोग उसको देख सकते हैं। वहां पे हमने फार्मूला प्रूव किया था, x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट b² माइनस 4ac। ये हमारा इसका ए वाला ऑप्शन करेक्ट होगा। फिफ्थ वाला हमारा एमसीक्यूज है, 2 लीनियर फैक्टर ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो स्टूडेंट, जब हमने 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2 किया था, वहां पर हमने फैक्टराइजेशन, जो फर्स्ट मेथड था क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने का, वो किया था। तो इसके ऊपर अगर हम फैक्टराइजेशन अप्लाई करें तो हमारे पास जो लीनियर 2 फैक्टर आते हैं वो है x-7 और दूसरा हमारे पास आएगा x-8। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास 6 वाला एमसीक्यूज है, an equation which remains unchanged when x is replaced by 1/x। तो स्टूडेंट्स, याद हो तो हमने टाइप्स ऑफ इक्वेशन में पढ़ा था रेसिप्रोकल इक्वेशन, कि अगर हम x की जगह पे 1/x रिप्लेस कर दें तो हमारे पास इक्वेशन के ऊपर फर्क ना पड़े, तो हम उसको क्या कहते हैं? रेसिप्रोकल इक्वेशन। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 7 वाला एमसीक्यूज है, एन इक्वेशन ऑफ द टाइप। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास वेरिएबल पावर में आ गया, तो हमने टाइप पढ़ी थी जिसमें वेरिएबल पावर में आ जाए, वो हमारे पास होती है कौन सी इक्वेशन? एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। तो ये हमारे पास इसका ए ऑप्शन करेक्ट होगा, जो कि है एक्सपोनेंशियल इक्वेशन। 8 वाला एमसीक्यूज है, द सॉल्यूशन सेट ऑफ इक्वेशन दिस इज। तो स्टूडेंट्स, इस इक्वेशन का अगर सॉल्यूशन सेट निकालें तो हमारे पास इक्वेशन दी है 4x² माइनस 16 इज इक्वल टू 0। 4x² इधर ही रहा, ये 16 इधर जाके प्लस का हो गया, x² आ जाता है 16/4, x² आ गया हमारे पास 4 की इक्वल। तो स्क्वायर को खत्म करने के लिए अगर स्क्वायर रूट लें तो प्लस माइनस लगाते हैं साथ, तो हमारे पास x आ जाता है प्लस माइनस का 2। तो स्टूडेंट, सॉल्यूशन सेट को हमेशा हम कर्ली ब्रैकेट में लिखते हैं, तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा सॉल्यूशन सेट में प्लस माइनस का 2। एट द एंड यहाँ पे हमारे पास
जो 9 वाला एमसीक्यूज है वो है एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म। हमारे पास जो रेसिप्रोकल इक्वेशन हमने पढ़ी थी, x की बड़ी पावर 4, फिर 3, फिर 2, फिर 1, फिर हमारे पास 0, तो ये हमारे पास रेसिप्रोकल इक्वेशन होगी। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा एमसीक्यूज के रिलेटेड जो क्वेश्चन था। तो आइए हम अपने शॉर्ट क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं, जो कि हमारे पास इस रिव्यू एक्सरसाइज में मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स पहला हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का पहला पार्ट, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास एक ऐसी इक्वेशन है जिसके रूट्स हमारे पास क्या होते हैं, इनरेशनल। तो इनरेशनल रूट्स को हम लोग क्वाड्रेटिक फार्मूले से, इनरेशनल रूट्स वाली इक्वेशन को क्वाड्रेटिक फार्मूले से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हम फार्मूला लगा देते हैं, ए हमारे पास दिया है 1, बी हमारे पास दिया है 2, सी दिया हुआ है -2। तो बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट बी स्क्वायर -4ac ओवर आ जाएगा 2a। x आ जाएगा -b की वैल्यू हमारे पास 2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट, तो हमारे पास आ जाएगा पीछे 2 का स्क्वायर -4, a की वैल्यू हमारे पास 1, c की वैल्यू है -2, और नीचे आ जाएगा हमारे पास 2 × 1। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारे पास मजीद आगे सॉल्व करके वो बनेगा -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 2 का स्क्वायर 4, माइनस माइनस से मल्टीप्लाई 4, प्लस हो गया 4 2 आर 8, और नीचे आ जाएगा हमारे पास 2। x इज इक्वल टू -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 8 4 जार हमारे पास क्या, 8 और 4 को प्लस करेंगे 12 आ जाएगा, नीचे आ जाएगा इसके 2। तो स्टूडेंट 12 के फैक्टर बना देते हैं, तो वो बनेंगे -2 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 4 × 3, नीचे आ जाएगा इसके 2। तो स्टूडेंट्स x आ जाएगा 2 प्लस माइनस 4 का स्क्वायर रूट 2 हो गया, स्क्वायर रूट 3, और नीचे आ जाएगा 2। तो स्टूडेंट्स हमारे पास x आ जाता है 2l कॉमन आ गया, पीछे -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3, और नीचे आ जाता हमारे पास 2 से कैंसिल, x हमारे पास रह जाता है -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3। तो ये सॉल्यूशन सेट जो हमारे पास बनेगा वो है -1 प्लस माइनस स्क्वायर रूट 3। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा पहला पार्ट। तो सेकंड पार्ट है हमारा, सेकंड वाला पार्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट, 5x स्क्वायर इज इक्वल टू 15x। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स फैक्टराइजेशन अप्लाई कर लेते हैं, सारी टर्म्स एक साइड पे इकट्ठी कर लेते हैं। 5x स्क्वायर माइनस 15x इज इक्वल टू 0। तो 5x स्क्वायर यहाँ पे अगर हम कॉमन निकालें दोनों में से, तो 5x कॉमन आ गया, पीछे रह गया x -3 विच इज इक्वल टू 0। तो पहला फैक्टर 5x ये भी 0 के इक्वल होगा, दूसरा फैक्टर x -3 ये भी 0 के इक्वल। x इधर से इधर जाके डिवाइड होगा और x हमारे पास आ जाएगा 0, दूसरा हमारे पास x आ जाता है 3। तो स्टूडेंट जो सॉल्यूशन सेट हमारे पास बनता है वो है 0 और 3। तो ये हमारा सेकंड पार्ट था। तो स्टूडेंट्स चलते हैं इसके थर्ड पार्ट के ऊपर। थर्ड वाला पार्ट है इसका 1/x + 4 + 1/x - 4 = 3। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारे पास वो आएगा, हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करना है। क्या है कि ये हमारे पास स्टैंडर्ड है या प्योर फॉर्म। तो स्टैंडर्ड प्योर को पॉइंट आउट करने के लिए हमें सबसे पहले इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। तो एलसीएम आ जाता है हमारे पास x + 4 और दूसरा आ जाएगा x - 4 = 3। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। ये तो स्टूडेंट्स यहाँ पे एलसीएम हमारे पास आ जाता है x + 4 और x - 4। इसको मल्टीप्लाई करेंगे x - 4 आ जाएगा, प्लस इसको इधर करेंगे x + 4। तो यहाँ पे हमारे पास प्लस का 4 माइनस का 4 कट के पीछे रह जाता है हमारे पास
x और x 2x हो गए, नीचे फार्मूला लग जाएगा हमारे पास x का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर विच इज इक्वल टू 3, ये आ जाएगा 2x ओवर x स्क्वायर माइनस 16 इज इक्वल टू 3, तो 2x आ जाएगा, ये इधर डिवाइड हो रहा है, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस 16, पीछे रह गया 2x इज इक्वल टू 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 3x स्क्वायर माइनस, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 48, 6 3 पे 18 और 3 1 पे ये 48 हो गया। सारी एक साइड पे ले आते हैं, 3x स्क्वायर ये प्लस के इधर आके माइनस का 2x माइनस का 48 इज इक्वल टू 0, तो इसको हम कहते हैं कौन सी फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3, थर्ड वाला पार्ट इसका। तो आए जरा इसका फिफ्थ वाला पार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट्स इसका फिफ्थ वाला पार्ट है हमारा, यहाँ पे स्क्वायर को खत्म कर लेते हैं। स्क्वायर को खत्म करने के लिए टेकिंग स्क्वायर रूट बोथ साइड्स, तो ये आ जाएगा स्क्वायर रूट 2x माइनस 1 ओवर 2 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 ओवर 4 इस सारे का स्क्वायर रूट। तो स्टूडेंट्स स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, पीछे रह जाता है हमारे पास 2x माइनस 1 ओवर 2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 का स्क्वायर रूट होगा 3 और 2 का आ जाएगा, 4 का हमारे पास आ जाएगा 2। अब x की वैल्यू निकाल लेते हैं, ये माइनस को तो जाके क्या हो जाएगा प्लस का 1 ओवर 2 प्लस माइनस 3 ओवर 2। तो स्टूडेंट्स इसको हम एक दफा प्लस का लिख लेते हैं और एक दफा माइनस का, 2x आ जाएगा 1 ओवर 2 प्लस का 3 ओवर 2, दूसरा हमारे पास आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 1 ओवर 2 माइनस का 3 ओवर 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारे पास बन जाएगा 2x आ जाएगा हमारे पास 2 एलसीएम, ऊपर रह गया 1 प्लस 3, 2x हमारे पास आ जाएगा 4 ओवर 2। तो जब हम इन दोनों को कैंसल आउट करेंगे तो 2x हमारे पास इक्वल आ जाता है किसके, 2 के, 2 1 2 2 2 4, तो x आ जाएगा हमारे पास 2 ओवर 2। तो x की वैल्यू हमारे पास पहली क्या आ गई 1, यहाँ पे भी कर लेते हैं 2x इज इक्वल टू आ जाएगा, एलसीएम में 2 आ गया, ऊपर आ गया 1 माइनस 3, 2x इक्वल आ गया माइनस 2 ओवर माइनस, और अकेले 2 के 2 कट गया तो 2x आ जाएगा माइनस 1 के इक्वल, और x आ जाता हमारे पास माइनस 1 ओवर 2। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे जो हमारे पास सोल्यूशन सेट इसका बना, सोल्यूशन सेट जो बना वो हमारे पास आ जाता है 1 और माइनस 1 ओवर 2। तो स्टूडेंट्स इसका लास्ट वाला पार्ट हमारा 6 वाला, स्क्वायर रूट 3x प्लस 18 इज इक्वल टू x। स्टूडेंट्स यहाँ पे रेडिकल साइन को खत्म कर लेते हैं। रेडिकल साइन खत्म करने के लिए हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा, टेकिंग स्क्वायर बोथ साइड्स, तो स्क्वायर रूट 3x प्लस 18 इसका स्क्वायर इज इक्वल टू x का स्क्वायर, ये कट गया हमारे पास 3x प्लस 18 आ जाएगा x स्क्वायर के इक्वल, सारी टर्म्स एक साइड पे इकट्ठी कर लेते हैं। x स्क्वायर ये प्लस को उधर जाके माइनस का 3x, ये 18 उधर जाके माइनस का 18 हो जाएगा विच इज इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग फैक्टराइजेशन अप्लाई कर लेते हैं जो कि हमने पहले भी पढ़ी हुई है। 18 के फैक्टर बनाने जिसको माइनस करने से 3 आए तो 6 3s आर 18, तो यहाँ पे कर सकते हैं x स्क्वायर माइनस 6 माइनस 3 x माइनस 18 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे आ जाएगा x स्क्वायर माइनस से बाहर अंदर साइन सारे चेंज हो जाएंगे, प्लस का 3x माइनस 18 इज इक्वल टू किसके आ गया 0 के। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कॉमन निकाल लेते हैं, x पीछे रह गया x माइनस 6 प्लस 3 कॉमन, पीछे रह गया x माइनस 6 विच इज इक्वल टू 0, x माइनस 6 आ गया, दूसरा फैक्टर हमारे पास आ गया x प्लस 3 विच इज इक्वल टू 0, x माइनस 6 ये भी 0 की इक्वल, दूसरा x प्लस 3 ये भी किसके इक्वल 0 के। x हमारे पास आ जाएगा इधर से 6 और x हमारे पास इधर से आ गया माइनस का 3।
तो स्टूडेंट्स ये हमारे पास दो रूट आ गए, तो सोल्यूशन सेट जो हमारे पास इसका बना वो बन गया 6 और माइनस का 3। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का लेक्चर जो रिव्यू एक्सरसाइज के ऊपर था। स्टूडेंट्स इसका चौथा पार्ट मैंने छोड़ दिए, जो कि मैंने पहले भी आप लोगों को जब चैप्टर स्टार्ट किया था तब पढ़ा था हमने। तो वो हमारे पास है नंबर ऑफ मेथड्स लिखने क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करने के, तो वो हमने एमसीक्यूज में भी पढ़ा है। तो स्टूडेंट्स हमारे आज का जो लेक्चर था वो अख्ताम होता है चैप्टर नंबर 1 के ऊपर। हमारा चैप्टर नंबर 1 आज का जो 10th क्लास का स्टार्ट किया था वो आज खत्म होता है। अगर आपको किसी क्वेश्चन में, किसी एग्जाम्पल में, कोई सेल्फ टेस्ट में कोई इशू हो, कोई मसला हो, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, आपका मसला हल किया जाएगा। तो स्टूडेंट्स हमारी कम्युनिटी गाइडलाइन में आप लोगों को एमसीक्यूज प्रॉपर 1 बाय 1 शो किए जा रहे हैं। आप लोग उधर से एमसीक्यूज की तैयारी भी कर सकते हैं। तब तक के लिए मैं इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़।